गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे इस एडीएम फ्रेश के सेशन में स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से जुड़ जाइए भाई। और अभी तक जो भी बच्चे हमारे इस सेशन को जितने भी वीडियो मैंने डाला है वो ना देखे हों, प्लीज़ जाकर के पहले वहाँ देखें, उसके बाद यहाँ इस क्रम का वीडियो देखें दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा सेशन एडीएम फ्रेश का है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का है भाई। तो इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों, हिंदी के अर्थ में समझते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है भाई। हम जो इनकी शाब्दिक मीनिंग होती है, जो शाब्दिक अर्थ होते हैं, इन पे कतई इनका आंसर नहीं करते हैं दोस्तों। अगर इन पे जा कर के हम इनका आंसर करते हैं तो ये हमको निगेटिव थिंकिंग की ओर लेके जाती हैं। हम कभी अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। हम इनके इनिशियल, इनकी भावार्थ जो ये कहना चाहते हैं, है ना, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं बातें कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो भावार्थ होता है कहने का, यानी बातें तो कुछ और करते हैं लेकिन कहने का सेंस उनका कुछ और ही होता है दोस्तों। तो वही होता है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस होता है प्यारे दोस्तों। तो वही क्रम में हम पढ़ रहे हैं और हमने आज हमारा ये 8वां वीडियो है। तो यदि आप हमारे पिछले 6-7 वीडियो ना देखे हों तो वो जा कर के ज़रूर देखें। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इन प्लेस ऑफ। क्या है? इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ या इन लिव ऑफ, ये होता है पहला। दोनों होता है भाई, इन प्लेस ऑफ, इन लिव ऑफ, ये इडियम होता है लिव ऑफ। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इन लिव ऑफ। इनका सेंस होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, जिसको हम क्या जानते हैं? के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ, इन लिव ऑफ, ऐसे याद कर लीजिएगा भाई। इन लिव ऑफ, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। ठीक है भाई, समझ तो जाएंगे ना। आइए ज़रा, इन ऑफिक्स नेक्स्ट वर्ड है इन ऑफिक्स। इन ऑफिक्स क्या होता है भाई? कोई चीज़ फिक्स हो गई। फिक्स हो गई यानी कि दृढ़ हो गई, सुदृढ़ हो गई, ऐसा कुछ सेंस देने वाला है ये। जबकि ऐसा सेंस नहीं है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? इन अफिक्स कन्फ्यूज्ड। क्या हो जाएगा? इन कन्फ्यूज्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्फ्यूज्ड, यानी कि भ्रमित हो जाना। क्या होता है भाई? कन्फ्यूज हो जाना, भ्रम में पड़ जाना, है ना, समझ न पाना क्या करें क्या ना करें दोस्तों, ये बातें। ठीक है भाई, आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स। अब ये क्या है? इन्स एंड आउट्स, ज़रा एक बात बताइए। जो अंदर भी है और जो बाहर भी है, यानी कि कोई घर का सदस्य है जो अंदर का भी सब कुछ जानता हो, बाहर का भी सब कुछ जानता हो, यानी कि वो सब कुछ जानने वाला हो आपके पूरे घर के बारे में, है ना भाई। तो वही कह रहा है इन्स एंड आउट, यानी कि उसको सारी बातें पता है। तो क्या हो जाएगा? फुल डिटेल्स। फुल डिटेल्स, समझ भाई? फुल डिटेल्स होगा भाई, जो सब कुछ जानने वाला हो, सब कुछ जानने वाला। जानने वाला। ठीक है भाई, आगे जरा देखिए। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि निक मिस होता है, गर्दन होता है प्यारे दोस्तों, एकदम गर्दन के टाइम पर,
यानी गर्दन का टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए कहता हूँ इनके भावार्थ पे मत जाइएगा दोस्तों। ये कहता है कुछ है, होता कुछ है भाई। तो इन द निक ऑफ टाइम, तो यानी कि निक ऑफ टाइम यानी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ही आप गले में चेन वगैरह पहने हैं, चोर आया, धीरे धीरे आया चोर, आपके गले का जैसे ही चेन यहाँ से निकालने की कोशिश किया, नेक से निकालने की कोशिश किया दोस्तों, है ना, ऐसे ही तुरंत आपकी आंखें खुल गई। यानी कि एकदम एग्जैक्ट टाइम उस समय आपकी आंखें खुली जब आपकी चेन निकलने वाली थी नेक से। तो वही कह रहा है इन द निक ऑफ टाइम, एकदम एग्जैक्ट टाइम, उचित समय। क्या कहते हैं इसको हम? एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, इसको क्या कहते हैं? उचित समय। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको हम? उचित समय, इन द निक ऑफ टाइम। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल, नटसेल, इन अ नटसेल, ये क्या होता है भाई? इन ब्रीफ, क्या होता है? इन ब्रीफ, संक्षिप्त में कुछ कहना, या क्या इसको कहते हैं? संक्षिप्त में। किसको कहते हैं? संक्षिप्त में, इन ब्रीफ, इन अ नटसेल। अब जरा नेक्स्ट वर्ड देखिए, इन नो टाइम, क्या भाई? इन नो टाइम, इन नो टाइम। आप ज़रा ऐसा समझिए, यानी कि आप नो टाइम, समय में नहीं है, समय में नहीं है यानी कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप बड़ी जल्दी में हैं। इन नो टाइम यानी कि इन होना, नो टाइम समय में नहीं, यानी समय में ना होना, यानी कि क्या दोस्तों? कि बिल्कुल समय नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका? वेरी फास्ट, यानी कि बहुत जल्दी होना, जल्दी में होना, टाइम का ना होना, जिसको हम कहते हैं बहुत जल्दी में होना। आई बात समझ में? इन नो टाइम, जिसका मतलब होता है विथ क्विकली या वेरी फास्ट। इन द प्राइम ऑफ, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इन द प्राइम ऑफ, इन द प्राइम ऑफ। अब क्या है भाई ये? इन द प्राइम ऑफ यानी कि आप प्राइम में होंगे, आप शुरुआती की अवस्था होंगे, आप प्रौढ़ यानी कि अपने जो यंग की अवस्था में होंगे, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इन यूथफुल, इन यूथफुल। आप प्राइम से समझ लीजिएगा दोस्तों कि हम जो है अपने प्राइम अवस्था में हैं, यानी पहले यंग की अवस्था में होते जा रहे हैं, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा? इन यूथफुल होगा दोस्तों। क्या होगा भाई? इन यूथफुल, जिसको हम क्या कहते हैं? युवा अवस्था में। क्या कहते हैं? युवा अवस्था में। कोई दिक्कत? चलिए भाई, इन द प्राइम ऑफ इसी को कहते हैं। इन गेस्ट ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, इन क्वेस्ट, क्वेस्ट ऑफ। क्वेस्ट क्या होता है प्यारे दोस्तों? जो कुछ भूखा प्यासा हो, है ना, किसी को लालसा हो कुछ खाने की, है ना, इन क्वेस्ट ऑफ, वही होता है क्वेस्ट दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इन क्वेस्ट ऑफ का इन सर्च ऑफ। क्या होगा? जब भूखा प्यासा होगा तो कुछ सर्च करेगा खाने पीने का, तो क्या होगा? इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ यानी कि तलाश करना, ढूंढना। क्या हो जाना भाई? तलाश करना या खोजना, खोजना या तलाश करना। इन क्वेस्ट ऑफ होता है दोस्तों तलाश करना या खोजना। आइए भाई ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। इन फेवर ऑफ,
नेक्स्ट वर्ड देखिए, इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ क्या है? अब फेवर ऑफ से तो आप लोग समझ रहे होंगे भाई, फेवर होगा, है ना, जब कोई चीज़ आप बताए, आप बोले तो दूसरा भी आपके फेवर में समर्थन दिया, यानी कि आपके बात से सहमत हुआ, है ना, तो क्या हो जाएगा? इन फेवर ऑफ, टू एग्री। क्या होगा भाई? टू एग्री, यानी कि सहमत होना। क्या होता है भाई? सहमत होना, टू एग्री। इतनी सी बातें नोट करिए भाई, टू एग्री, इन फेवर ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्या हो जाता है भाई? इन स्पाइट ऑफ क्या होगा? डिस्पाइट, डिस्पाइट के बावजूद, बावजूद। के बावजूद, ठीक है भाई, इतनी बातें नोट करिए आप। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। यहाँ ज़रा एक पॉइंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखिए भाई, मैंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ, क्या कहा भाई? इन स्पाइट ऑफ। ये हमेशा इन स्पाइट ऑफ, ये इक्वल टू क्या होता है? डिस्पाइट। यानी कि इससे एक बातें निकल कर आती हैं कि इन स्पाइट ऑफ लेता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता है, कभी कभी करेक्शन में दे देता है, तो इसको जानते रहिएगा। क्या सेंस होता है? के बावजूद। ठीक है भाई, आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। इसको इरेज करते हैं भाई। चलिए भाई, इन अकॉर्डेंस विथ। क्या है? इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ। अब ये क्या है भाई? नहीं दिख रहा है क्या जी? ज़रा देखिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इन अकॉर्डेंस विथ, अब दिख रहा होगा शायद। क्या हो जाएगा भाई? अकॉर्डिंग विथ कहते नहीं हो, हमारे अनुसार, है ना, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। इन अकॉर्डेंस विद, देख लीजिए भाई, यहाँ भी आप समझने की बातें ज़रूरी हैं। अकॉर्डेंस हमेशा विथ लेगा और अकॉर्डिंग टू लेगा, ये बातें आप जानते रहिएगा। हमेशा देता है अकॉर्डिंग टू आता है, अकॉर्डेंस विथ आता है दोस्तों, ये चीज़ें आप समझते रहिए भाई। आगे चलिए, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर। अब ये हॉट वाटर है, गर्म पानी में होना, यानी कि कहाँ है आप? गर्म पानी में होना, यानी कि आप कहाँ हैं? डिफ़िकल्टी में हैं। कहाँ हैं? डिफ़िकल्टी में हैं, कठिनाई में होना। किस में होना? कठिनाई में होना। बातें क्लियर? एक एक बातें समझते चलिए भाई। ज़रा देखिए, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग। अब ये क्या है भाई? फुल स्विंग। अब देखिए, स्विंग जो कर रही है, जो स्विंग हो रहा है दोस्तों, वो पूरी तरीके से हो रहा है, यानी कि पूरी ऊर्जा से हो रहा है, पूरी गतिविधि से हो रहा है ना।
पूरे ज़ोरों शोरों से हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, वेरी एक्टिव, पूरी गति से, जिसको हम कह सकते हैं, ये वेरी एक्टिव पे लिख दीजिए, इसको हम कह सकते हैं पूरी गति से, इन फुल स्विंग, पूरी गति से, है ना। जो भी काम हो रहा है इन फुल स्विंग में हो रहा है, पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी गति से हो रहा है दोस्तों। आइए भाई चलते हैं आगे। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, अब ये क्या है भाई, ब्लड का जो है कोल्ड हो जाना, खून ठंडा हो जाना, यानी कि निर्दयी हो जाना। क्या होना भाई, खून ठंडा हो गया, क्या हो जाना, निर्दयी हो जाना। कोल्ड ब्लड जिसको हम कहते हैं क्रूअल, क्या कहते हैं, क्रूअल। ये समझते रहिए भाई, कोल्ड ब्लड यानी ब्लड का ठंडा हो जाना, यानी उसके अंदर कोई भी खून में उबाल ना आना, यानी कि वो एकदम ठंडा हो गया, यानी कि निर्दयी है। क्या हो जाना भाई, निर्दयी हो जाना, निर्दयी, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, क्या है, ब्लैक एंड वाइट। अब ये क्या है, काला और सफ़ेद। हमने एक और चीज़ें लिखाई थी, इन ब्लैक एंड ब्लू, क्या लिखवाया था भाई, ब्लैक एंड ब्लू। ये लिख दे रहा हूँ फिर से, ब्लैक एंड ब्लू। ये दोनों का सेंस अलग होता है भाई। ब्लैक एंड वाइट इन रिटन होता है, ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, इन रिटन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिखित रूप से, लिखित रूप से। और ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह मार खाया हुआ, या जिसको हम पिटाई भी कहते हैं, बुरी तरह मार खाया हुआ, ये चीज़ें। ठीक है भाई, तो दोनों चीज़ें जानते रहिएगा, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। किथ एंड किन, किथ एंड किन, ये क्या होता है, किथ एंड किन क्या होता है भाई, क्या होगा भाई, किथ एंड किन ये होता है ब्लड रिलेशन। क्या होता है भाई, ब्लड रिलेशन, सगे संबंधी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सगे संबंधी, किथ एंड किन, आप जानते रहिए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। कीप बॉडी एंड सोल, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि बॉडी और आत्मा को एक साथ रखना। बॉडी यानी कि शरीर भी है और आत्मा भी आ गई, यानी कि मुश्किल से जीवन यापन करना, है ना भाई। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं तो वो अपनी पूरा जी जान से मेहनत करते हैं, यानी शरीर और आत्मा को एक करके मेहनत करते हैं दोस्तों, तभी उनको 2 जून की रोटी हो पाती है। तो वही कह रहा है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो क्या कहेंगे इसको हम, टू मेंटेन लाइफ, टू मेंटेन लाइफ, यानी कि मुश्किल से गुजर बसर करना, मुश्किल से गुजर बसर करना, ये होगा भाई, मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आइए भाई ज़रा नेक्स्ट वर्ड करते हैं। किल 2 birds, kill 2 birds with 1 stone, kill 2 birds with 1 stone, यानी कि
किल मारना दो चिड़ियों को एक ही पत्थर से, यानी कि एक तीर से दो निशाना, वही वाला हाल है कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, है ना भाई। यानी कि किसी एक काम को दो तरीके से करना या फिर एक ही काम में दो लाभ उठाना, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना। आई बात समझ में भाई। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जरा देखिए, कीप एन आई, कीप एन आई, कीप एन आई, ज़रा ये क्या है भाई। कीप एन आई क्या होता है? कीप रखना, एन आई आँख, एन आई यानी कि आँख बनाए रखना, यानी कि आप किसी के ऊपर आँख गड़ाए रखना, आँख बनाए रखना, यानी कि उसको वॉच करते रहना, निगरानी में रखना, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा? टू वॉच। टू वॉच, जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई? निगरानी रखना, निगरानी रखना, निगरानी रखना। ठीक है भाई, ये बात है, समझ में आई। चलिए भाई आगे चलते हैं। कीप पेस विथ, आइए इसको ज़रा इरेज करते हैं भाई, तो आगे लिखते हैं। देखिए वर्ड अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से लिखते चलिएगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। कीप पेस विथ, कीप पेस विथ। अब ये क्या है भाई? कीप पेस विथ। अब ये पेस क्या होती है? आप लोग जानते हो चीज़, कोई पेस होती है यानी कि कोई काम करना, तो यानी कि एक समूह है, कोई काम कर रहा है, एक ही तालमेल से, एक ही जो है गति से सारे काम कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो वही होता है, पेस होता है। तो कि बनाए रखना, पेस विथ, एक साथ पेस को बनाए रखना, यानी कि जो भी काम करना उसकी जो गतिविधि हो वो सबकी एक जैसे हो, मेंटेन हो, है ना। तो उसी को हम कहते हैं कि पेस विथ। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, वॉक एट द सेम स्पीड, यानी कि जब सैनिक लोग कदम ताल करते हैं तो उनकी कदम जो है एक ही पेस से चलती है, एक ही ध्वनि से चलती है, एक ही तरह की चलती है। तो इसको हम कह सकते हैं कदम से कदम मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। आई बात भाई समझ में? कदम से कदम मिलाकर चलना। ठीक है भाई, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग। क्या हो जाएगा भाई? कीप द पॉट बॉइलिंग। ये कीप बनाए रखना या द पॉट बॉइलिंग, यानी पॉट बॉइलिंग, जो पॉट होता है, घड़ा होता है, वो बॉइलिंग में रखना, बनाए रखना, यानी कि भूख मिटाने की कोशिश करना, है ना दोनों दोस्तों। क्या हो जाएगा? भूख मिटाने की कोशिश करना। कोशिश, यानी कि जैसे कि अब ये क्या है, जैसे समझिए पॉट को बॉइलिंग के लिए रख दिया है, उसमें कुछ रख दिया है या रखा है कि नहीं रखा है, अब वो बॉयल हो रहा है, तो मन में एक वो सब होता है कि यार भी बॉयल हो रहा है, बनेगा तो खाएंगे, बनेगा तो खाएंगे, बनेगा
तो खाएंगे। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है या पूरा दिन गुजर जाता है, वो बॉयल ही होता रहता है, लेकिन आपको खाना नहीं मिलता। लेकिन वो जो एक सहारा होती है कि मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ, अभी मिलेगा खाने को, बॉयल कर रहा हूँ मिलेगा खाने को, ऐसा अक्सर समझ लीजिए कि मम्मी जब बच्चों को किसी काम के लिए या किसी बच्चे किसी चीज़ के लिए रोते हैं, तब वो उसको जो है सांत्वना देती है कि मैं बना रही हूँ, अभी लेकर के आती हूँ, बना रही हूँ, अभी लेकर के आती हूँ। बच्चा तब तक पता चला सो गया या कुछ हो गया, है ना भाई। वही कह रहा है कि बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि भूख मिटाने की कोशिश करना। ठीक है भाइयों, चले आगे। ठीक, तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन हमारा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। उन दोस्तों के पास भी भेजें जो बच्चे पढ़ने वाले हों, और कहिए उनसे जुड़ें और पढ़ें। और जो भी व्यक्ति हमारे बेसिक ग्रामर का पार्ट ना पढ़ रहे हों, तो बेसिक ग्रामर का पार्ट भी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है दोस्तों। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, आपको सारे एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा और मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।